हेलो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन और मशीन के इंटेलिजेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, मशीन की कैपेबिलिटी क्या है, ह्यूमन की कैपेबिलिटी क्या है। आज इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम जब इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप करने के विषय में सोचें तो हमें क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, मशीन के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ये लिमिटेशन हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ह्यूमन और मशीन के इंटेलिजेंस में, तो सबसे देखिए पहला पॉइंट है परसीव बाय पैटर्न। ह्यूमन ब्रेन जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को जब रिसीव करता है तो हम लोग पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम लोग बच्चे को क्लास 1 से नंबर देते हैं, उस नंबर को बार बार रिपीट करवाते हैं, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे उस पैटर्न को हम याद कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है 4065, हमारे लिए ये नंबर है, हम नंबर के पैटर्न को याद रख लेते हैं 4065 4065। अगर हम लिखें या बोल दें तो बच्चे रिकॉल कर लेते हैं कि ये पैटर्न में कहाँ पर कौन सा नंबर है, उसको कैसे लिखना है। इंग्लिश में, हिंदी में भी हम पैटर्न को याद रखते हैं। और ह्यूमन इंटेलिजेंसी का सबसे बेसिक आधार यही है कि हम पैटर्न को ही याद कर लेते हैं। उसके बाद हमको जब भी कुछ लिखना होता है या हमें बोला जाता है तो हम उस पैटर्न को जस्ट राइट डाउन कर देते हैं। लेकिन मशीन इस पैटर्न को याद रख सकता है क्या? नहीं। मशीन याद रखेगा किसी चीज़ को तो उसके लिए वो परसीव बाय सेट ऑफ रूल और डेटा, वो डेटा के फॉर्म में रखता है और सेट ऑफ रूल के फॉर्म में रखता है। सेट ऑफ रूल मतलब डेटा क्या है, उसका पोजीशन क्या है, डेटा क्या है, पोजीशन क्या है, डेटा क्या है, पोजीशन क्या है, डेटा क्या है, पोजीशन क्या है। तो डेटा और उसका रेस्पेक्टिव पोजीशन या किस सेट ऑफ रूल में वो लिखा गया है, इस टर्म को याद रखता है मशीन। मशीन 4065 4065 बोल देने से नहीं लिख देगा वो, उसको हमें बताना होगा कि इस नंबर को यूनिट पोजीशन पर लिखना है, इसको 10th पोजीशन पर, इसको 100 पोजीशन पर, इसको 1000 वाले पोजीशन पर आप लिखिए और ये पर्टिकुलर नंबर है वो लिख देगा आसानी से। तो मशीन के रिसीव करने का, कोई भी इंफॉर्मेशन को समझने का तरीका अलग है, जबकि ह्यूमन ब्रेन का तरीका बिल्कुल अलग है। हम लोग सक्सेसिव रिपीटेशन के थ्रू याद कर लेते हैं, पैटर्न को याद रखते हैं और उस पैटर्न को ही एक बार याद कर लेते हैं। अब उसको पैटर्न याद है हमें तो उस पैटर्न को एज इट इज हम लिख लेते हैं। लेकिन मशीन ना पैटर्न याद रख सके। मशीन के साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको 1 साल तक हम ये जो बोर्ड पर लिखे हैं दिखा दें, आप बोले कि आप याद कर लीजिए, अब आप लिख दीजिए, नहीं लिख सकता हो। क्योंकि उसको जब भी कुछ लिखना होगा तो हमें उस नंबर को भी देना पड़ेगा, उसके पोजीशन को भी देना पड़ेगा, तो वो आसानी से उसको लिख सकता है। दूसरा देखिए, अब स्टोरेज क्या होगा, स्टोर और रिकॉल बाय पैटर्न। चूंकि पैटर्न से हमने स्टोर किया है, परसीव करते हैं, तो उसको रिकॉल भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर परसीव करना हो तो उसके लिए सर्चिंग एल्गोरिदम हमको लगाना पड़ेगा। कैसे सर्च करेंगे? पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन सा था, मतलब नंबर क्या था, नंबर का पोजीशन क्या था, उसको हम सर्चिंग एल्गोरिदम का सहारा लेते हैं। तभी किसी चीज़ को हम दोबारा से रिकॉल कर लेंगे और मैच करके देख लेंगे कि वो एज इट इज़ है कि नहीं। जो हम चाहते थे या जो पहले से हमने रखा है पैटर्न, उसमें अगर मैच कर रहा है तो सिमिलर डेटा हमने राइट कर लिया, अगर नहीं मैच कर रहा तो डेटा नहीं है। तो मशीन के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और हमारे काम करने का तरीका अलग है। ये अलग बात है कि हम लोग ह्यूमन ब्रेन है, हमारे पास नेचुरल पावर है। नेचुरल पावर तो कंप्यूटर में नहीं है, नेचुरल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते। इसलिए मशीन को सीखने का तरीका, मशीन को याद रखने का तरीका, मशीन से रिकॉल करने का तरीका बिल्कुल अलग तरीके से प्रोग्राम के थ्रू एल्गोरिदम डिजाइन करना होगा, उसको सर्च पैटर्न डिफाइन करना होगा, डेटा के साथ उसका रूल्स डिफाइन करने होंगे, तभी वो ह्यूमन ब्रेन के इक्विवेलेंट काम कर सकता है। इसके बाद नंबर 3 देखिए, फिगर आउट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इवन इफ सम पार्ट इज मिसिंग। सम पार्ट इज मिसिंग कहने का सीधा मतलब, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को बड़े आराम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। किसी आदमी को अगर हम आज देखते हैं, वो कल के डेट में फेस में बदलाव, जैसे मान लेते हैं हम अभी किसी को देख रहे हैं,
उसका दाढ़ी मूछ बढ़ा हुआ है, कल वो दाढ़ी हटा लेता है, मूछ छोटा करवा लेता है, बाल छोटा करवा लेता है, टोपी पहन लेता है, चश्मा पहन लेता है। तो हमारा ब्रेन बड़ा इंटेलिजेंट है, वो कंपेयर कर लेता है और आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये काम हमारे लिए आसान है, मशीन के लिए ये काम आसान नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में कुछ अगर पार्ट मिसिंग भी है तब भी हम आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हैं, जबकि मशीन कैन नॉट डू इट करेक्टली। हो सकता है मशीन करे 80% मैच करे, 90% मैच करे, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मिल ही जाए या उसको कंपेयर करके एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो रिकॉल कर ले, ये संभव नहीं है। मिलता जुलता पैटर्न वो दे सकता है, ये रिकॉग्निशन फिर कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन के द्वारा ही कंपेयर किया जाएगा। तो मशीन यहाँ पर लिमिटेशन है, मशीन एग्जैक्ट मैचिंग की बात करता है और थोड़ा सा भी पैटर्न मिस करेगा तो समस्या हो जाएगी। और इस तरह का व्यवहारिक समस्या प्रैक्टिकल फील्ड में, रियल लाइफ एप्लीकेशन में अक्सर हमको आपको देखने को मिलता है। कई बार जो पीडीएस सिस्टम है, लोगों को अनाज देने का व्यवस्था है, गवर्नमेंट ने क्या किया, थंब इम्प्रेशन वाला प्रोविज़न लगा दिया। अब कई बार क्या होता है कि थंब मैच नहीं करता है, मैच नहीं करता है तो गरीब लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो मशीन है। हम तो पहचान लेते हैं पर्सन को, अगर वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए, उम्र बदल भी जाए, कपड़ा बदल भी जाए, ड्रेस बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में थोड़ा चोट लग जाए तब भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मशीन वहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। तो कई बार आधार रिकॉग्निशन में जितने भी पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिसमें रेटिना की स्कैनिंग की बात हो, थंब के इम्प्रेशन की बात हो, तो इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है, मशीन एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो मशीन में कहीं ना कहीं लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन के साथ ही हमको मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम बढ़ना होगा। और जबकि ह्यूमन ब्रेन के साथ ये बात नहीं है, वो आसानी से फिगर आउट कर लेता है। अगर थोड़ा बहुत मिसिंग भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आइडेंटिफिकेशन में उसको कोई समस्या नहीं होती। अब देखिए, अब इसी को और ज़्यादा डिटेल में अगर समझना हो तो दो टर्म है हमारे पास, स्पीच और वॉइस रिकॉग्निशन। ये जनरली दोनों तो एक ही टर्म है, स्पीच या वॉइस रिकॉग्निशन, लेकिन दोनों को मशीन और इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए, स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है कि व्हाट वाज स्पोकन, कोई आवाज़ हम सुनते हैं तो अगर केवल स्पीच की बात है, लेक्चर हम सुन रहे हैं तो कौन बोल रहा है क्या, उससे मतलब नहीं, क्या बोला जा रहा है, उस मैसेज क्या है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। जबकि वॉइस रिकॉग्निशन में क्या होता है कि कौन बोल रहा है। जैसे इसको आप इस तरह से समझें कि मान लेते हैं कोई साउंड हम सुनते हैं, कोई साउंड अगर हम सुनते हैं, हियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बाहर से कोई अनवांटेड साउंड आ जाए, आंधी का साउंड है, रेलवे के रेलगाड़ी की आवाज़ हो, बस ट्रक ट्रेन की आवाज़ हो, एम्बुलेंस का साउंड हो, तो उस साउंड को रिकॉग्नाइज, क्या बोल रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है व्हाट वाज स्पोकन, क्या कहा जा रहा है। या कोई लेक्चर है जिसके विषय में नहीं जानते हैं, रेडियो में बज रहा है, रेडियो में हम आप सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं। आप रेडियो में अगर न्यूज़ सुन रहे हैं तो क्या न्यूज़ है ये महत्वपूर्ण है, कौन बोल रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन यही अगर वॉइस रिकॉग्निशन की बात हो, जब गाने की बात हो, तो गाना जब भी बजेगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका वॉइस रिकॉग्निशन में कि कौन से गायक हैं, किन्होंने इस गाने को गाया है। तो यहाँ पर हमारा सवाल बदल जाता है कि कौन गा रहा है, कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग। तो अगर ये हम क्वेश्चन खोजते हैं तो ये वॉइस को हम पहचान रहे हैं, किसका वॉइस है, किसी पर्सन से हम कोरिलेट करना चाह रहे हैं, किसी की आवाज़ को हमने पहले सुना है और उसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, जो आवाज़ सुन रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो कहना क्या चाहता है, हमको सिर्फ उतने से मतलब है। यूज़ हैंड फ्री कंप्यूटिंग, यहाँ पर कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हैंड फ्री कंप्यूटिंग होगी, मैप या मेनू नेविगेशन सिस्टम से हम मैचिंग वगैरह कर सकते हैं। कोई 2-3 फिगर है तो कौन सा फिगर है, कैसे मैच करना है, तो फिगर मैच करा लेते हैं हम। तो ये काम आसान है। इसके साथ एनालिसिस टोन एंड वॉइस, पिच एंड एसेंट। जब वॉइस रिकॉग्निशन की बात होगी तो हमको एनालिसिस करना पड़ेगा उसके टोन को, आवाज़ कैसा है, उसका पिच क्या है, या पिच में उतार चढ़ाव कितना है। इसी के आधार पर किसी पर्सन के वॉइस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं।
जबकि साउंड रिकॉग्निशन या सिंपल स्पीच रिकॉग्निशन में इस तरह की बात नहीं है। मशीन डजंट नीड ट्रेनिंग, मशीन को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, मशीन को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हम। आप यूजर को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो बार बार सुनते सुनते रिकॉग्नाइज कर सकता है। वॉइस रिकॉग्निशन में ट्रेनिंग की जरूरत, रिकॉग्नाइज स्पीच नीड्स ट्रेनिंग एंड पर्सन ओरिएंटेड, ये पर्सन बेस्ड है क्योंकि अलग अलग पर्सन के आवाज़ अलग अलग होते हैं, ये रिकॉग्नाइज हम करते हैं वॉइस रिकॉग्निशन से। जबकि यहाँ पर मशीन से अगर प्रोसेस की बात होगी तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग की बात नहीं सोच सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप, इस तरह के मशीन को डेवलप करना, डिज़ाइन करना बड़ा कठिन काम है। स्पीच रिकॉग्निशन के लिए कोई मशीन डायरेक्ट डेवलप नहीं किया जा सकता है, जबकि ये काम वॉइस रिकॉग्निशन आसानी से, कंपैरेटिवली इजी टू डेवलप, आसानी से डेवलप किया जाता है। जबकि इसमें थोड़ा सा एनालिसिस की बात भी है, वॉइस स्पीच एसेंट को पकड़ने की बात है। तो एक बार हमको उसका अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको धीरे धीरे हम कंपेयर करते हैं। मशीन की ट्रेनिंग हम इस पर कर सकते हैं वॉइस रिकॉग्निशन पर, जबकि स्पीच रिकॉग्निशन के लिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन और मशीन के इंटेलिजेंस में थोड़ा सा डिफरेंस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसको समझने की हमने कोशिश की है। आगे हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और क्या स्कोप, फील्ड ऑफ स्कोप है, क्या रिसर्च एरिया है। इस पर मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।